बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है। ब्राइट स्टूडेंट टॉपर था अपनी क्लास का, लूज़ कर दिया हमने उसको। हमारे साथ माहिर नफ्सियात पंजाब यूनिवर्सिटी मिस हितना इकबाल साहिबा मौजूद हैं। मैम, इस नहज तक स्टूडेंट्स आ गए कि उन्हें सुसाइड कमिट करनी पड़ रही है आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, कहाँ लैग कर रहे हैं हम? देखिए, अगर आप डेटा उठा के देखें ना, पाकिस्तान का डेटा कि पिछले 10 सालों में सुसाइड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट किस एज ग्रुप में है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो यूथ में एग्जिस्ट करती है। और यूथ के भी अगर आप रीज़न्स देखें कि रीज़न्स क्या हैं सुसाइड के, तो उसमें से सबसे कॉमन जो टॉप का रीज़न है दैट इज़ एकेडमिक प्रेशर। तो एकेडमिक प्रेशर्स जो हैं वो हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी लूप्स हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो माफिया है, क्या वो इस तरह ट्रीट कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, या क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तो मेरे ख़्याल में ये है कि हमारा जो यूथ है उसमें कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है। मसाइल या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ हर एज में आ सकती हैं, लेकिन उसका हल एग्जिस्ट करता है। हमें ये अपने यूथ को बताने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी किस्म का चैलेंज फ़ेस करते हैं तो आप किसके साथ रब्ता कर सकते हैं, किससे अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं, और उनका हल डेफिनेटली मौजूद है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की एक कम्युनिकेशन उनके साथ कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट को लूप में रखें, आप उनको बताएं कि क्या मसला आपके साथ चल रहा है। दूसरे नंबर पे टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी नफसाती मसले का शिकार हो रहा है, अलग थलग हो रहा है, बात नहीं कर रहा, अपने मसले को बयान नहीं कर पा रहा, तो टीचर उनको आइडेंटिफाई करें और उनके साथ उस मसले को डिस्कस करें। अवैस सुल्तान वाले मामले पर आप क्या देखती हैं, क्या आपकी राय है? बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है, और मैं समझती हूँ कि हमने एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट जो टॉपर था अपनी क्लास का और बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता था, टॉपर था, उसकी हमने बहुत मतलब लूज़ कर दिया हमने उसको। तो आई थिंक कि ये एक लम्हा फ़िक्री है। आई थिंक सोसाइटी एज अ होल, इसमें मैंने आपको बताया पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, यूनिवर्सिटी का जो एक निज़ाम है उसमें स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए कि अगर किसी भी किस्म का कोई मसला स्टूडेंट फेस कर रहा है तो वो उनके पास जाके अपने मसले को बयान कर सके। अवैस सुल्तान की तरह कोई मेंटल हेल्थ से मतलब लड़ रहा है अपनी, और वो नहीं स्टेबल नहीं है और वो कई चीज़ों को फेस कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे डील किया जाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? कई बच्चे जो अपनी नाउम्मीद हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि जैसे हमें जिस्मानी बीमारियां होती हैं और हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाके उसको बुरा नहीं समझते, घर वाले भी लेकर जाते हैं, उसी तरह जहनी बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए अगर आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़े अपने मसले को, कई चीज़ें हैं जो आप ख़ुद से हल नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ इसको डिस्टिग्मेटाइज़ करें कि ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जा रहे हैं बच्चे। हर बच्चे को अपने लेवल पे ज़रूरत होती है, हर एक की अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाने की ज़रूरत है कि ज़हनी सेहत क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो यूथ है स्पेशली, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क है, हम इस चीज़ को किस तरह से कंटेन कर सकें कि वो मज़ीद इस तरह के वाक़यात। कौन से रीज़न्स होते हैं कि एक नौजवान इस स्टेज तक पहुंच जाता है? रीज़न्स क्या बियर नहीं कर पाता? हाँ जी, रीज़न्स बहुत सारे हैं। रिसर्च एविडेंस अगर आप खोल के देखें तो उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो जो जहनी अमराज हैं जिसमें कि डिप्रेशन टॉप नंबर पे। क्या फैक्टर्स थे अवैस जो इस नहज तक आया? देखिए, अब ये बच्चा चूँकि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास, उसका ज़ाहिर एक स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ा था, तो डेफिनेटली उसके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर एकेडमिकली ऐसी सिचुएशन में अगर उसको एग्ज़ाम नहीं उसका दिया जा रहा तो उसके लिए ये बहुत एक बड़ा सेटबैक था, जिसकी इतना बड़ा मतलब पीछे अगर आप उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे बच्चों के लिए एग्जैक्टली ऐसे बच्चों के लिए फिर पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप प्रेफरेंस होती है उनकी लाइफ के अंदर। तो जाहिर है उसके लिए ये चीज़ बड़ी एक सेटबैक के तौर पे सामने आई और उसको नहीं डील करना आया कि मैं किस तरह से मैं इसको मैनेज करूँ।